सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूल मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस परम चिन्मय गुरु सत्ता की महिमा का वर्णन करते हुए अपने भाव इसी प्रकार व्यक्त करते हैं। मैं वंदना करता हूं उन परम समर्थ गुरु महाराज के चरण कमलों से झड़ते हुए उस पराग की, जो कि कैसा है, सुरुचित, बड़ा सूझपूर्ण है, सुवास, अंतस को जो महका दिया करता है, सुगंधित कर दिया करता है। सरस, क्योंकि वो तो रस है ही, रसो वैसा, अस्तित्व को जिसने रसमयी बना दिया है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, जीव साक्षात अनुराग ही बन जाता है। और क्या है उनकी महिमा, उनके चरण कमलों से झड़ते हुए पराग की अमीय मूलमय चूरन चारु। अमी अमृत को कहते हैं, अमृत की जड़ है वो चरण कमलों से झड़ता हुआ वह पराग। समन सकल भवरुज परिवार, और वो शांत कर दिया करता है, समन कर दिया करता है ये भव रोगों का जितना भी परिवार है, भव माने संसार, समस्त दोषों का जो समूल नाश कर दिया करता है। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कहाँ तक वर्णन किया जाए ऐसे उन परम समर्थ गुरु महाराज साहब के भव्य दरबार में हम आप सभी एक विलक्षण आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं जो अवर्णनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस अवस्था के लिए अकथ कहानी प्रेम की कछू कही नहीं जाए, गूंगे केरा सुर करा बैठा ही मुस्काए। वो अकथ है, अकथनीय है, क्योंकि वो कहानी साक्षात प्रेम की है, विशुद्ध प्रेम, वो गुरु। क्या वर्णन किया जाए। वो तो गूंगे को जैसे कोई शक्कर उसके मुंह में डाल दे और पूछे भाई कैसा लग रहा है तुझे, क्या उत्तर दे, मुस्कुराता रहेगा। इस समय हम आप सभी की वही अवस्था है, और जिस विलक्षण अवसर पर हम आप सभी बैठे हैं, ये योगेश्वर परमात्मन कृष्ण का आज अवतरण पर, और इसके साथ में बड़े अद्भुत और दुर्लभ संयोग और बन गए हैं। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की तपोस्थली और कर्मस्थली में, और वो दुर्लभ अवसर, वो साक्षात अव्यक्त ब्रह्म का अवतरण भगवान कृष्ण, दूसरा युग पुरुष मजले भैया साहब का अवतरण पर, जन्माष्टमी का यह भंडारा, और हमारे परम आराध्य परम पूज्य मजले चाचा जी का भी अवतरण पर। बड़े दुर्लभ संयोग हैं, और ये संयोग पुरुषार्थ साथे तो कदापि नहीं समझता, ये कृपा साथ है, बड़ी कृपा हुई है उन परम समर्थ गुरु महाराज की। और अभी 2 दिन पूर्व ही नवनीत हृदय परम संत बड़े भैया साहब का भी अवतरण पर हमने मनाया।
तो सारे बड़े सुंदर से, बड़े दुर्लभ से, बड़े पुनीत से संयोग एक साथ मिले हैं। ये समय की बूंदें हैं जो कि हमारे भाग्य में आ गई हैं। और ऐसे अवसर पर हम आप सभी परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की तपोस्थली पर बैठे हुए, उन्हीं की याद में डूबे हुए एक असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं, जिनके बारे में क्या कहा जाए। गुरु शिष्य परंपरा का ऐसा अद्भुत और विलक्षण उदाहरण इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है, जिसमें कि शिष्य अपनी हस्ती को अपने पीर की हस्ती में इस कदर फना कर देता है कि उसका अपना कुछ रह ही नहीं जाता। बूंद सागर में इस कदर समा गई कि वो सागर ही बन गई। ये अद्भुत कहानी, ये अद्भुत सा फसाना है उस लयता का, जिसमें कि वो यही कहा करते थे, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है क्या कदा न हुआ। यदि मैंने अपने पीर के लिए, अपने समर्थ गुरु के लिए, अपने कामिल मुर्शिद के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, क्या बड़ा काम किया। मुझको तो यही मलाल रह गया कि मैं अपने हक को अदा न कर सका। ये कहानी है उन परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की, जो कहा करते थे, हाथ पकड़ा जिस पुरुष ने और जिसने था बिठाया, मैं सदा कृतज्ञ उसका, आज हूं जिसने जगाया। देखें उनके भाव, बड़ी अद्भुत बात कही। वो गुरु क्या करते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं। हमारी अपनी क्षमता है नहीं कि हम उनका हाथ पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते। कहीं ना कहीं पकड़ ढीली पड़ी जाती है इन झंझावातों में, क्योंकि माया तो त्रिगुणमयी है ना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उस प्रबल वेग में वो कहते कि तू नहीं पकड़ पाएगा, ला मैं ही पकड़ता हूं तेरे हाथ। और उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा कि अपने जैसा ही बना दिया, जैसा कि आप प्रातः विलासी सुनते आ रहे हैं। हाथ पकड़ा जिस पुरुष ने और जिसने था बिठाया। एक तो हाथ का पकड़ना और दूसरा बिठाना, एक एक शब्द वेद हैं उन महापुरुष के, बहुत फटके थे। ये कहानी उस जीवात्मा की जो अपने अंश से अलग हुई, तड़पती थी, भटकती थी, लेकिन वही बात उन्हीं उद्गार थे, उन्हीं के जीवन चरित्र में हम आप सभी ने पढ़े। उस परमात्मा की अनंत की वाणी, जिसमें कि वो यही कहते हैं कि तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा वो साधक, ये तेरी मेरी दौड़ अनंत काल से चली, तू मुझे पकड़ने दौड़ता रहा, अनंत काल से दौड़ रहा है, और मैं हूं कि तेरे हाथ आता नहीं हूं। हाँ, तुझे अपने पकड़ने की युक्ति बतला दूं, थोड़ा सा थम जा, ठहर जा और पीछे मुड़, तू देखेगा कि तो मैं तो तेरे पीछे पीछे भाग रहा था। वो ब्रह्म व गुरु वही तो करते हैं, हम भागते रहते हैं इस संसार में, हमारी वृत्तियां भागती रहती हैं। लेकिन उन परम भागवत के जीवन में जिस क्षण व
नराकार ईश्वर आए, न सिर्फ हाथ पकड़ा बल्कि मुझको बिठाया, शांत कर दिया और उनके अंतस की वही अनगूंज निकली, मैं पाक कृतार्थ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। कृतार्थ कर दिया, ठहरा दिया, उस अवस्था को अनुभव में करा दिया। और वही कहते रहे, मैं सदा कृतज्ञ उनका आज मुझे जिसने जगाया। मैं कृतज्ञ हूं जिसने मुझे जगा दिया, जागृत। और ये जो जागरण है, परम समर्थ गुरु महाराज अपनी महान पुस्तक साधना के अनुभव में कहते हैं, फना के बाद ही बका है। वह छोटी सी बात, लयता फना, उसके बाद ही बका। बका माने वास्तविक जागरण। उन परम चिन्मय परम समर्थ गुरु सत्ता ने परम भागवत को वास्तविक जागरण की भूमि में स्थापित कर दिया, जगा दिया। मैं सदा कृतज्ञ उसका आज मुझे जिसने जगाया। हम ऐसे महापुरुष की तपस्थली पर बैठे हैं, कहां तक वर्णन किया जाए। कल पूर्व संध्या पर परम आराध्य परम पूज्य बाबूजी साहब सुन रहे थे जन्माष्टमी का भंडारा कैसे गुरु महाराज ने प्रदान किया था, किस प्रकार से इस मौसम की जो असुविधा और प्रतिकूलता देखते हुए एक मन में एक विचार पनपा था कि शायद कोई दूसरी तिथि मिल जाए। और वो गुरु महाराज तक बात पहुंची तो पहले तो वो थोड़ी मीठी सी झिड़की दी कि ठीक है मत करो, लेकिन उसके बाद में गंभीर होकर यही कहा था कि कोई कारण तो है, इस वजह से यह भंडारा हमने दिया है जन्माष्टमी का। हाँ, बड़े रहस्यमयी कारण था ये, बड़ा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। वह परमात्मा, वह हिरण्य गर्भ अवस्था परम समर्थ गुरु महाराज जिसका वर्णन करते हैं। अज्ञान की जब घोर तिमिर या निविड़ निशा या घना अंधकार जब और घनीभूत होता चला जाता है तो वही अव्यक्त ब्रह्म अपने व्यक्त रूप में आता है। भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, आनंदमय कोश की वह आत्मा। अज्ञान कहाँ चला गया पता नहीं चला, वह सत्य चित्त और आनंद, वह परमात्मा कृष्ण सत्य तो वो है ही, सर्वथा जिनका अस्तित्व है, परम ज्ञान गीता जैसा ज्ञान जिन्होंने दिया, और आनंद प्रेम की वह साक्षात प्रतिमूर्ति। और इसके पश्चात 5000 वर्ष बाद वही चिन्मय ब्रह्म परम समर्थ गुरु महाराज के रूप में अवतरित हुए, अपने संपूर्ण जलाली और जमाली स्वरूप के साथ में। वो समर्थ गुरु, वह ज्ञान की प्रखरता, जलाल कहते हैं जिसमें सूर्य की प्रखरता हो, परम ज्ञान की प्रखरता लिए हुए, लेकिन साथ में उनका जमाली स्वरूप, वह चांद की चांदनी की शीतल किरणों के मानिंद, वह मिठास, वह मृदुता, वह शीतलता मिली। और उसके पश्चात परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज, यह धारा कहीं रुकती नहीं है, अविरल बहती, अजस्र रूप से बहती चली जाती है। किसी गीतकार ने लिखा है, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने के रूप बदल फिर आएगा। वाया करता है, हर युग में आते हैं वो कृष्ण। हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाए, वाणी मौन हो जाया करती है। और ये अवस्था जो इस समय हम आप सभी अनुभव कर रहे हैं, संत शिरोमणि कबीर साहब की वो
याद आती है साखी, मन मस्त हुआ तू क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकू क्यों भूले, मन मस्त हुआ तू क्यों बोले। सबके घट छलक रहे हैं, लबरेज हैं पैमाने, मस्त हैं, क्या वर्णन किया जाए। शब्द तो छोड़े, विचार भी जब मौन हो जाया करता है वहां से उनकी महिमा का प्रारंभ है, क्या कहें। लेकिन फिर भी कबीर साहब ये संकेत करते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हीरा पायो, वो बेशकीमती हीरा दे दिया गुरु ने तुझे और तूने अपनी अंटी में से उरस लिया है। बार बार खोल के मत देख, मौन रहे, मौन हो के आनंद ले। सूरत दीवानी भई मतवारी, मदरा पी गई बिन तोले। सूरत भी ऐसी मतवाली हो रही है, सूरत माने चिंतन, उनके सन्मुख बैठकर कि मदरा कितनी छक्के पी गई है कुछ कहा नहीं जा सकता। खाली थी तब उठी तराजू, भरी तराजू क्यों तोले। तराजू का पलड़ा जब खाली था तभी तो उठा उठा रहता है, जब भर गया क्या तोलना, वो तो बैठ ही गया। हंसा नहाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डूबे। अरे तेरे मन का हंस मान सरोवर में डूबा हुआ है, कहाँ ताल तलैयों की तरफ तू देखता है। तेरा साईं है घट अंतर, बाहर नैना क्यों भूले। वो अंतस्मी तो विराजमान है हम सब के, कहाँ तू अपने आंखों को खोल के देखता है। कहे कबीर सुनो गई साधु, साहिब मिल गए तिल बोले। ये महत्वपूर्ण बात है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु महाराज साहब ने उतना थी पंक्तियां, बड़े प्रिय थे कबीर साहब। कहते हैं कि हाँ मिल गया वो साईं, वो परमात्मा। तिल की ओट में पहाड़ था। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की अमोघ वाणी है, वो महान विशाल ब्रह्म, वो अनंत सामने ही था, सर्वत्र था। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आंख की बस पुतली में छोटा सा तिल पड़ गया था, एक धूल का कण। आप देखते होंगे कि पुतली में धूल का कण पड़ जाए तो सामने एवरेस्ट जैसा पर्वत हो, देखेगा ही नहीं। क्या करते हैं, अपने प्रयास से निकलता भी नहीं है। किसी से कहते हैं भाई इस पुतली में ये तिल पड़ गया है, ये थोड़ा सा धूल पड़ गई है, धूल का कण से हटा दो। पुतली में से हटा दिया, दृश्य व नयना विराम व अनंत दिखाई देने लगा। गुरु यही करते हैं, वो जो अंतर नेत्र हैं जिनमें वह थोड़ा सा वो अज्ञान का जो तिल पड़ गया है हटा देते हैं, दिखा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। कहाँ तक वर्णन करें, बस ये मौन भावांजलि है हम आप सभी की। आइए उनको एक भाव बस अपनी हकीकत के रूप में पेश कर दें, प्रार्थना करते रहें। सन्मुख होना आता नहीं है, अबोध हैं, लेकिन सहयोग की भांति बस यही प्रार्थना, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवाली। दया करें, कृपा करें। जैसा परम आराध्य का आदेश हुआ है, उन्हीं परम समर्थ गुरु महाराज की वह अमोघ अमृत साधना इस समय हम आप सभी करेंगे। जो भाई पहली बार संत सभा में विराजमान हो, उनसे विशेष निवेदन, एक स्थिर और सुखमय आसन से बैठ जाएं, जिसमें कि 25 से 30 मिनट बिना हिले डुले सहजता से